बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल SDG4 में। दोस्तों, आप जानते हैं कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लाया गया है और यह बहुत ही चर्चा का विषय है, चूँकि आप देखेंगे कि अगले कुछ महत्वपूर्ण एग्जामों में प्री, मेंस और इंटरव्यू में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 क्या है और समझते हैं इसे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब तक 3 बार शिक्षा नीति आ चुकी है। सर्वप्रथम इंदिरा गांधी सरकार में 1968 में, राजीव गांधी सरकार में 1986 में और वर्तमान नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा 2020 में शिक्षा नीति लाई गई है। 1986 में लागू शिक्षा नीति में सन 1992 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। उसके बाद भी समय समय पर थोड़े बहुत बदलाव किए जाते रहे हैं। वर्तमान शिक्षा नीति 2020 लगभग 34 साल के बाद लाई गई है और यह शिक्षा नीति 2030 के सतत विकास एजेंडे से जुड़ी हुई है। ज्ञात हो कि वर्ष 2016 में पूर्व कैबिनेट सचिव स्वर्गीय TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति को लेकर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई थी। उसके बाद पूर्व इसरो प्रमुख के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति ने नई शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार कर अपनी रिपोर्ट मई 2019 में सरकार को सौंपी। 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी मिली। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर अब फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ज्ञात हो कि राजीव गांधी के समय में शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया गया था। वर्तमान शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER अर्थात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है, अर्थात 100% युवा और वयस्क साक्षरता की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक उच्च शिक्षा में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जो कि वर्तमान में 26.3% है। नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक 3 से 18 वर्ष के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। वर्तमान में स्कूल पाठ्यक्रम के जो पैटर्न 10+2 चल रहे थे, उसके जगह पे 5+3+3+4 पैटर्न को लागू किया जा रहा है। दोस्तों, इसको समझेंगे। 5+3+3+4 क्या है? तो प्री प्राइमरी और कक्षा 1 और 2 जो कि 5 वर्ष की अवधि होती है, 3 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए है। वहीं कक्षा 3, 4, 5 3 साल की अवधि होगी, ये 8 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। कक्षा 6, 7 और 8 जो कि 3 वर्ष की अवधि होगी, ये 11 से 14 वर्ष आयु के बच्चों के लिए होगा। और कक्षा 9 से 12 तक जो कि 4 साल की अवधि होगी, 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए होगा। सभी छात्र केवल कक्षा 3री, 5वीं और 8वीं में परीक्षा देंगे। इसके अलावा 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं पहले जैसी ही रहेगी। इसके अलावा देखा जाए तो वर्तमान में GDP का 4.43% शिक्षा पर खर्च होता है। अब GDP का 6% खर्च किया जाएगा। विद्यालय छोड़ चुके 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटें जोड़ी जाएगी। अब आर्ट्स का छात्र भी बायोलॉजी की पढ़ाई कर सकेगा, अर्थात आर्ट, साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी किसी भी विषय को पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। इसके अलावा डिजिटल लर्निंग के लिए नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम यानी कि NETF का गठन होगा। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो 5वीं तक पढ़ाई स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में करवाने पर जोर दिया गया है। कक्षा 6 से कंप्यूटर कोडिंग विद्यार्थी सीख सकेंगे। साथ ही विद्यार्थी कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप अर्थात व्यवसाय जैसे पेंटिंग, कारपेंटरी आदि गुण सीख सकते हैं। कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज होगी, यानी फाइनल मार्क्स सेमेस्टर के अंकों को जोड़कर तैयार किया जाएगा। इसके अलावा छात्र के व्यवहार, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान रखकर रिपोर्ट कार्ड तैयार कराया जाएगा। इसमें शिक्षक के साथ साथ स्वयं विद्यार्थी और उसके सहपाठी भी उनका आकलन
कर सकेंगे। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। यदि किसी विद्यार्थी को 12वीं की परीक्षा में अच्छे मार्क्स प्राप्त नहीं हुए हैं तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट अर्थात CAT कैट देकर किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई को 3 और 4 वर्ष में बांट दिया गया है। इसके साथ ही 1 साल के बाद कॉलेज छोड़ने पर सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद बैचलर डिग्री तथा 4 वर्ष के बाद रिसर्च के साथ डिग्री दी जाएगी। इसके अलावा कॉलेज में छात्र अलग अलग विषय एक साथ पढ़ सकते हैं। इस पूरे व्यवस्था को मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट व्यवस्था के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये था नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके प्री मेंस के एग्ज़ाम के साथ साथ इंटरव्यू में भी काम आ सकते हैं। आशा करता हूँ कि नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़ा यह वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। वीडियो यहीं तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि नई शिक्षा नीति 2020 से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्य सभी लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।